अभी एक हफ्ता पहले मैं प्रधानमंत्री जी से मिल के आया हूं। देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज होती है यार। तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, बोलो रणजीत सिंह के टिकट का क्या होगा। तुम चिंता नहीं करो, मैंने आपको पहले बताया था, पिछले चुनाव में भी बताया, मैं जबान का आदमी हूं कि राज में रखूंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत पोजीशन में रखूंगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। कोई कहता है रणजीत सिंह को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मेरे वर्कर मंच पे बैठे बोले जी जान खाते हैं लोग सारे दिन। मैं आपको एक बात पूछूं, ऐसा उम्मीदवार है कि जिसपे 15,000 वोट भी हो। रणजीत सिंह के पर्सनल आज भी 40,000 वोट है। जो रणजीत सिंह कहीं भी खड़ा हो जाए तो 40,000 वोट उसके साथ जाते हैं। कोई आदमी अगर कहे कि कांग्रेस में चले तो मैं ये कहता हूं पहले थोड़ा सा ये सोच लेना। मेरे से तो सीधा संबंध है, तुम्हारे से पहले तो वहां और दादे बैठे हैं जो तुम्हें क्यों जाने देंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनके पास जाने से पहले वाले लोग तुम्हें आगे आने देंगे क्या। तो आदमी कहता है ना अपनी जगह पे भारी होता है, अपनी जगह ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो ये चुनाव लड़ूंगा, इसके बाद तो अगला तो देखो 80 साल से ऊपर उम्र हो जाएगी, अगला 5 साल का चुनाव आएगा जब। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर गांव में रानिया हल्के में पिछले 5 साल में जैसा पैसा मिला है, इतना जो काम हुआ है कभी हो नहीं सकता। जितना गांव को जो मांगा वो मिला है। मतलब खेत में भी इंटरलॉक गलियां बन जाना कोई छोटी बात नहीं, लोगों के खेतों में ये भी बनी है। मैं एक क्लियर करना चाह रहा हूं, कोई कहता है रणजीत सिंह को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये मेरे वर्कर मंच पे बैठे बोले जी जान खाते हैं लोग सारे दिन। मैं आपको एक बात पूछूं, ये तो मनोहर लाल जी भी नहीं कह सकते टिकट मेरी जेब में है। एक बार नरसिम्हा राव प्रेसिडेंट होते थे, कांग्रेस के टिकट बांटी, सबकी टिकट बांटती, खुद की टिकट नहीं थी। ये कांग्रेस में हुआ था, मैं सच्ची बात रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं। और मैं एक बात की दलील में कह रहा हूं, लोकसभा के चुनाव में जो हिसार लोकसभा के लिए 5 लोकसभा तो थी जिनकी टिकट तो मिलनी थी। मनोहर लाल जी को मिलनी थी, करना तय था। राव इंद्रजीत की टिकट तय थी। आपका किशन पाल सिंह गुर्जर की टिकट तय थी। कटारिया की, बम्बाला की, उनकी डेथ होगी, उनकी वाइफ को मिल गई, वो टिकट भी तय थी। और ऐसे करके धर्मवीर एमपी थे, उनकी टिकट भी तय थी। 4 ही टिकटें नहीं मिली थी ना। हरियाणा की 4 टिकट मिले और इस टिकट के दावेदार जो हैं, उस टिकट के दावेदार कैप्टन अभिमन्यु भी था, मन था, सबका ही मन था, मेरा भी था, उनका भी था। कुलदीप बिश्नोई का भी मन था। उसके लिए आपका जो सुभाष बराड़ा है उनका भी मन था। उस टिकट के लिए आपके जो कैप्टन भूपेंद्र सिंह है, पहले सीएम साहब के 5 साल हुए रहे, सबसे पुराने आरएसएस के बीजेपी के आदमी है, उनका मन भी था। जब वहां रणजीत सिंह को बुला के और ये देखे कि सबसे ज्यादा वोट रणजीत सिंह लेगा, सबसे मजबूत उम्मीदवार है, मुझे आधा घंटा पहले बीजेपी ज्वाइन करा के टिकट दे दे, तो मैं ये बताता हूं यहाँ कौन सा उम्मीदवार है भी जो इतना बड़ा भारी हो। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। कोई ऐसा उम्मीदवार है कि किसी भी पार्टी में, ईमानदारी से कहना सब सामने बैठे हो, मेरे से भी नाराजगी हो सकती है, पर मैं आपसे बताता हूं कोई ऐसा उम्मीदवार है कि जिसपे 15,000 वोट भी हो। रणजीत सिंह के पर्सनल आज भी 40,000 वोट है। जो रणजीत सिंह कहीं भी खड़ा हो जाए तो 40,000 वोट उसके साथ जाते हैं। मैं अगली बात कहता हूं, ये सारे मेरे साथी बैठे हैं, 50 साल के बैठे हैं। हर एक का ऐसा एक आदमी भी नहीं होगा जिसका मैंने फोन नहीं सुना हो आज तक। इस 5 साल में किसी के 10 बार, किसी के 20 बार, कईयों के तो 4-4 बार हो जाते हैं दिन में। ये जानते हैं आप भी। सबके फोन सुनता हूं, सबके काम करता हूं, पर मैं आपको एक गलत फहमी दिमाग से निकाल दूं।
कोई आदमी अगर कहे कि कांग्रेस में चले तो मैं ये कहता हूं पहले थोड़ा सा ये सोच लेना। मेरे से तो सीधा संबंध है, तुम्हारे से पहले तो वहां और दादे बैठे हैं जो तुम्हें क्यों जाने देंगे। गलत कह रहा हूं क्या? वहां पहले और बैठे। अब कोई मेरे पास आएगा, माफ करना, आप सारे मेरे कार्यकर्ता हैं जिन 40,000 की मैं बात कर रहा हूं, वही कल को तुम्हारे से पहले कोई आगे आ जाएगा कि मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। अगर कोई कांग्रेस की सोचे, कोई और पार्टी की सोचे, कोई आम आदमी पार्टी की सोचे, कोई दूसरी पार्टी की सोचे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उनके पास जाने से पहले वाले लोग तुम्हें आगे आने देंगे क्या? तो आदमी कहता है ना, अपनी जगह पे भारी होता है, अपनी जगह ठिकाना नहीं छोड़ना चाहिए। बूटा सिंह जी कांग्रेसी रहे हैं, सदा से जन्मजात से कांग्रेसी हैं, पर मेरा व्यवहार, मेरी शराफत, मेरा साफ दिल और जो है ना, हाँ वर्दी तो फिर जवान से नहीं हटता, इस बात के लिए मुरीद होके मेरे साथ है। बहुत आदमी है जो मेरे साथ हो गए। रणजीत सिंह को अभी एक हफ्ता पहले मैं प्रधानमंत्री जी से मिल के आया हूं। देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज होती है यार। तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो, बोलो रणजीत सिंह के टिकट का क्या होगा। तुम चिंता नहीं करो, मैंने आपको पहले बताया था, पिछले चुनाव में भी बताया, मैं जवान का आदमी हूं कि राज में रखूंगा और पहले से भी ज्यादा मजबूत पोजीशन में रखूंगा। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। काम कराने है ना, इज्जत से रहना है ना। इज्जत मेरे से ज्यादा नहीं मिलेगी, काम मेरे से ज्यादा नहीं होगा, राज तीसरे पे नहीं होगा, राज फिर यहीं रहेगा। और भाई 100 साल से तुम जहां जुड़े हो उस जगह से पासे आसे का सोचो ही क्यों। और उससे अगली बात कि मैं तो ये चुनाव लड़ूंगा, इसके बाद तो अगला तो देखो 80 साल से ऊपर उम्र हो जाएगी, अगला 5 साल का चुनाव आएगा जब तो। पर एक मैं आपसे बताऊं, अगला चुनाव कौन लड़े नहीं लड़े, परिवार में लड़े, सूर्य प्रकाश लड़े या आगे लड़े, ये आगे की बातें, उसका आज कोई रिप्लाई करना नहीं बनता। पर मैं आपसे एक बता रहा हूं कि रणजीत सिंह जो देवीलाल 90 साल की उम्र में भी गाड़ी बैठ के चले जाते थे कि कालवाड़ा चल, चल संतनगर चल, चल खारिया गांव में चल। हमारे परिवार से ये सीखें कि मरने तक भी आपसे अपना रिश्ता रखेंगे।